लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वन वर्ड आंसर्स। ये वन वर्ड आंसर्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका कारण ये होता है कि इन क्वेश्चंस की मदद से हम पूरे सब्जेक्ट को क्विकली रिवाइज कर पाते हैं। इस क्लास के माध्यम से आप अपने नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को पढ़ें और उनका आंसर्स कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, और चेक करें कि आपका कितना जो है कंसेप्ट क्लियर है और कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो जो मैनेजमेंट है यह लोगों का विकास है, ना कि डायरेक्शन है ना वस्तुओं की। हु डिफाइंड इट? तो यह परिभाषा किसने दी थी? राइट, तो यह परिभाषा दी थी लॉरेंस एप्ले ने। लॉरेंस एप्ले ने। क्वेश्चन 2 है, इफ द फादर इज अ मैनेजर एंड हिज सन आल्सो बिकम्स अ मैनेजर देन सच एबिलिटी इज कॉल्ड। यानी कि अगर एक पिता मैनेजर थे और उनका बच्चा जो है वो भी अगर मैनेजर बनता है, यानी कि बाप बेटे दोनों में अगर मैनेजमेंट की स्किल होती है, तो इस तरह की स्किल्स को जो बेटे ने जो स्किल्स इनहेरेंट की, इस तरह की स्किल्स को क्या कहते हैं? इस तरह की स्किल्स को कहते हैं इनबॉर्न एबिलिटी। राइट, इसे कहेंगे इनबॉर्न एबिलिटी। राइट, यानी कि जन्मजात क्षमता। राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज to determine the policies and exercise control over the entire organization। तो यह किसकी जिम्मेदारी है? मतलब पॉलिसी बनाना और पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल करना, यह किसकी जिम्मेदारी होती है? तो समझना, जो भी कंपनी होती है ना, जो भी कंपनी होती है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। राइट, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं यही पॉलिसीज बनाते हैं, यही कंपनी के CEO को डिसाइड करते हैं और यही मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज द मेथड ऑफ विजुअलाइजिंग द फ्यूचर। प्लानिंग जो होती है भविष्य का विजुअलाइजेशन करने की एक मेथड होती है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट दिया था प्रोफेसर टेरी ने। राइट, तो यहां करेक्ट आंसर बन जाएगा प्रोफेसर टेरी। प्रोफेसर टेरी ने कहा था कि प्लानिंग फ्यूचर को विजुअलाइज करने की एक विधि है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose objective is to bring uniformity and harmony among the working of persons। राइट, तो यहां पर जो आंसर बनने वाला है वो है कोऑर्डिनेशन। राइट, तो भाई कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी पॉलिसीज है, जो भी उसकी प्रोसीजर्स है या जो भी उसकी के फंक्शंस है, उनमें यूनिफॉर्मिटी और एक हार्मनी क्रिएट करना है ना, तालमेल बना के रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is systematic knowledge known as? ठीक है, यानी कि सिस्टमेटिक नॉलेज को क्या कहा जाता है? तो यह है साइंस की परिभाषा। ठीक है, तो यह साइंस की परिभाषा है। राइट, तो यहां पर करेक्ट जो आंसर बनने वाला है साइंस। राइट, यानी कि विज्ञान। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who propounded the principle of unity of direction? तो जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला सिद्धांत है यह हेनरी फेयोल ने दिया था। राइट, तो करेक्ट आंसर यहां बनेगा हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव वेज पेमेंट? तो जो वेज वाली बात थी, ठीक है, या लेबर वाली जहां पर बात आती है, तो वो सिद्धांत होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि FW टेलर के द्वारा दिए गए थे। तो यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा FW टेलर। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल? यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वहां वे कहां पर एप्लीकेबल होते हैं? तो हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिवर्सल। राइट, तो इसीलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। राइट, यानी कि इनका इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है जहां पर लोग मिलजुल कर काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर एंड फेयल बोथ वांटेड टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट। सो हेनरी फेयल और FW टेलर, राइट, दोनों ही मैनेजमेंट की कंडीशंस को इंप्रूव करना चाहते थे, यानी कि मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। बट टू विच फैक्टर दे प्रोवाइडेड इंपोर्टेंस? लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर्स था जिस पर इन दोनों ने ज्यादा फोकस किया? तो चाहे वो हेनरी फेयल हो या FW टेलर हो, दोनों ने ही ह्यूमन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर ज्यादा फोकस दिया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ह्यूमन। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क डिटरमाइन द टाइम? राइट, तो ये जो टेक्निक है इस टेक्निक को कहते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी, राइट, और टाइम स्टडी जो प्रिंसिपल है या टेक्निक है यह FW टेलर के द्वारा डेवलप की गई थी। और टाइम स्टडी में हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं
और इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है किसी एक पार्टिकुलर काम को करने में कितना समय लगता है यह तय करने में, राइट। यानी कि किसी भी एक पार्टिकुलर काम को करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वह डिटरमाइन करने के लिए टाइम स्टडी की जाती है, राइट। यह साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक टेक्निक है जो कि एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा डेवलप की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड? तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो इंडिया में 1991 में लागू की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एस्पेक्ट इज कंसिडर्ड एज द डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉस्ट? तो सामाजिक लागत के तथ्य में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की कौन सी साइड है जो कि नेगेटिव है, ठीक है, सोशल कॉस्ट के पक्ष में। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है पॉल्यूशन, राइट। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, राइट है। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, या फैक्टर्स हैं वो बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करते हैं, ठीक, अफेक्ट करते हैं, राइट। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है यह कौन सा एनवायरमेंट क्रिएट करती है? तो यह कहलाता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, राइट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बिजनेस जोन स्टैब्लिश फॉर एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए जो बिजनेस जोन क्रिएट किया जाता है या स्थापित किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, राइट। ये बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज प्लानिंग अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द पास्ट? क्वेश्चन है कि क्या प्लानिंग जो है वह पास्ट की ओर देखने की एक प्रक्रिया है? सो आंसर है नो, ठीक है। हम ऑलरेडी कई बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लानिंग होती है ना यह फॉरवर्ड लुकिंग होती है। क्या होती है? फॉरवर्ड लुकिंग होती है, ठीक। और जो बैकवर्ड की बात करें, जो बैकवर्ड लुकिंग होती है वो होती है कंट्रोलिंग, राइट। तो यहां का आंसर बन जाएगा नो, राइट, ठीक है, नो। क्योंकि जो प्लानिंग होती है यह एक प्रोसेस है लुकिंग इनटू द फ्यूचर, नॉट इनटू द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच प्रोसेस इज प्लानिंग क्लोजली रिलेटेड विद? यानी कि प्लानिंग जो है इसका क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ होता है या किससे ये क्लोजली रिलेट करती है? तो प्लानिंग प्रोसेस जो होती है ना एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, राइट। इसमें हम किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। फ्यूचर में हम क्या काम करने वाले हैं उसका एक रोड मैप प्रिपेयर करते हैं, राइट। एक ब्लूप्रिंट हम प्रिपेयर करते हैं। प्लानिंग के माध्यम से हम फ्यूचर में झांकने का प्रयास करते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटीज है या जो रिस्क है उन्हें रिड्यूस किया जा सके। सो प्लानिंग प्रोसेस का जो क्लोज रिलेशन होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल से, राइट, इंटेलेक्चुअल, राइट। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इंटेलेक्चुअल। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज प्लानिंग? प्लानिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है, राइट है। तो भाई इसमें आप आंसर कर सकते हो पहला वाला, तो है ना, जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा आपके ऊपर इंटेलेक्चुअल, क्योंकि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा एक आंसर हो सकता है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिटरमाइंड इन प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? तो जो प्लानिंग प्रोसेस होती है, प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं? प्लानिंग में हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि आखिर हम प्लानिंग कर क्यों रहे, यानी कि हमारा प्लानिंग करने का एम क्या है या क्या गोल हम अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर एम और जो गोल होते हैं उन्हें क्या करते हैं, सबसे पहले डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इज प्लानिंग अ फिजिकल एक्सरसाइज? सी, तो प्लानिंग एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which organization rules are not in written form? See, ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें रूल्स जो होते हैं रिटन होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार के रिटन रूल्स नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां बनेगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्डर या कमांड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्डर होते हैं या जो भी कमांड वगैरह इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं? तो यह होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यह है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर बनेगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन।
राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम द डिसीजन इज मेड इन डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है इसमें डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं। सी, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जो सेंट्रलाइजेशन होता है इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने की जो पावर होती है किसी एक या किसी एक व्यक्ति के पास होती है या कुछ व्यक्ति के पास होती है, राइट। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं सेंट्रलाइजेशन में वह कुछ व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति ही लेता है, राइट। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है इसमें हर व्यक्ति को अपने जॉब से रिलेटेड ना अपने काम से संबंधित डिसीजन लेने की पावर होती है, राइट। तो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं यह मिडिल या फिर मैं कहूँ लोअर लेवल जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स होते हैं, इनके द्वारा लिए जाते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनाइजेशन द रिलेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ पर्सन आर क्लियरली डिफाइंड एट ईच लेवल, यानी कि वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के रिलेशन और एक्टिविटीज को पहले से डिसाइड किया जाता है, क्लियरली यहाँ पर हर एक काम को डिफाइन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर का फाउंडेशन क्या है, तो वो कहलाता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉडर्न सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि मॉडर्न रिक्रूटमेंट सोर्स क्या है। सी, रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, राइट। और इसके अलावा कई सारे इंटरनल सोर्सेस होते हैं, कई सारे एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं जिसके माध्यम से एक कंपनी अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल करती है, ठीक। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि भाई मॉडर्न सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट का, तो इसका आंसर बनने वाला है कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट। लेकिन आजकल जो है ना इंटरनेट की भी हेल्प ली जाती है, ठीक है, आजकल इंटरनेट की भी हेल्प ली जाती है, ठीक है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन है वह कैसी प्रक्रिया होती है। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे 500 लोगों ने अप्लाई किया और हमें सिर्फ 5 लोगों को ही नौकरी देनी है, तो हम क्या करेंगे, इन 500 में से जो है 495 लोगों को रिजेक्ट कर देंगे और सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए सिलेक्शन जो होता है ना ये एक निगेटिव प्रोसेस होती है। कैसी होती है, निगेटिव प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्रूटमेंट विद इन और ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉन एज, यानी कि अगर कोई एक कंपनी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ठीक है, रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है, तो इस प्रकार के रिक्रूटमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, सिलेक्शन प्रोसेस के एंड में क्या किया जाता है, जिस भी व्यक्ति को हमें काम पे रखना होता है उसे हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, ठीक है, यानी कि उसे हम क्या करते हैं, कंपनी में काम पर अपॉइंट कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर आंसर बनेगा अपॉइंटमेंट ऑन जॉब, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग लीड्स टू इंक्रीज इन व्हाट मोरल और वर्कलोड, ट्रेनिंग मोरल या वर्कलोड किसको इंक्रीज करती है। सी, तो ट्रेनिंग वर्कलोड को इंक्रीज नहीं करती है, ट्रेनिंग जो होती है वह एक एम्प्लॉय के मोरल है ना को क्या करती है, इंक्रीज करती है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है ताकि एक एम्प्लॉय बेहतर तरीके से किसी काम को कर सके। जब कोई व्यक्ति किसी काम को बेहतर तरीके से करता है तो उसका आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उसका मनोबल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम इज द वर्क ऑफ सुपरविजन डन, यानी कि जो सुपरविजन है, निरीक्षण करने का जो काम है वह किसके द्वारा किया जाता है। सी, जो भी सुपरविजन का काम करेगा उसे सुपरवाइजर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां बनेगा सुपरवाइजर्स, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कन्वेइंग थॉट व्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड, है ना, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाना क्या कहलाता है, इसे कहेंगे कम्युनिकेशन, राइट। तो आंसर बनेगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जो भी बात चलती है उसको अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज सैलरी, सैलरी किस प्रकार का मोटिवेशन है। सी, मोटिवेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है मॉनेटरी,
और एक होता है नॉन मॉनेटरी। तो जो सैलरी है, सैलरी में हम क्या करते हैं, लोगों को जो ज्यादा अच्छा काम करता है उसे उतनी अच्छी सैलरी देते हैं। तो जो मोटिवेशन है यहाँ पर ये टाइप सैलरी है ना, तो सैलरी है मॉनेटरी मोटिवेशन, मॉनेटरी मोटिवेशन, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ग्रेप वाइन। सी, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है ये इनफॉर्मल और ना जो कम्युनिकेशन होता है उसका ही दूसरा नाम होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन कोड। यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उनका को सुपरवाइज करना, उन्हें गाइड करना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं डायरेक्शन। क्या कहते हैं इसे, डायरेक्शन। आप चाहे तो डायरेक्शन की परिभाषा भी इसे लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन, सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन डायरेक्शन इज गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सी, मैंने अभी बताया था इस वाले क्वेश्चन में कि भाई मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है मॉनेटरी और एक होता है नॉन मॉनेटरी। तो जो मॉनेटरी मोटिवेशन होता है उन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी मोटिवेशन को मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड थ्रू डेमोक्रेटिक टेक्निक। तो डेमोक्रेटिक टेक्निक के माध्यम से डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है राइट्स। क्या कहलाता है, यहां आंसर बनेगा राइट्स, यानी कि अधिकारों को क्या करना, ठीक है, टॉप से बॉटम तक बांट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। प्रोसेस की जगह पर हमें लिख सकते हैं स्टेप ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है उसका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है टेकिंग द करेक्ट मेजर, राइट, करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। तो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है इसमें जो लास्ट स्टेप होता है वो हम जो भी डेविएशंस आते हैं उन डेविएशन को आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच प्रोसेस एरर्स एंड वीकनेसेस आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो यहां पर आंसर बनेगा कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोलिंग ही वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रोसेस में जो एरर या उसकी वीकनेसेस होती है उनको पहचानने का काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस रेशियो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है इसके आधार पर जो हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, या रेशियोज का जो कैलकुलेशन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द नीड ऑफ रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स। यानी कि जो भी हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने की आवश्यकता या जरूरत कब पड़ती है। तो जब हमारे द्वारा जो भी वेरिएंस आते हैं या जो भी डेविएशंस हम आइडेंटिफाई करते हैं उनमें अगर किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता ना हो तो हमें स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टारगेट सेट करा कि भाई आज जो है पर एम्प्लॉय कितना काम करेगा, 80 यूनिट काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कई बार कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं हो सकता है कि ये ओवर हमने टारगेट सेट कर दिया हो या अंडर टारगेट सेट कर दिया हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ता है। हो सकता है हमने ज्यादा टारगेट सेट कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि इसको स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि when there is no improvement in variance। तो जो भी डेविएशंस आए हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो इन दैट केस हमें हमारे द्वारा बनाए गए टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टैंडर्ड सेट करना। क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट करना। तो यहां आंसर बनेगा फिक्सेशन
ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल को प्राप्त करने का मेन सोर्स है इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना। ठीक है, तो सबसे मेन जो सोर्स होता है फिक्स्ड कैपिटल के लिए वो होता है शेयर कैपिटल, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ब्लड के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो होता है फाइनेंस या कैपिटल, फाइनेंस या फिर कैपिटल। ठीक है, बिना फाइनेंस या बिना कैपिटल के एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैपिटल इज यूज्ड टू परचेस फिक्स्ड असेट्स। सी, फिक्स्ड असेट को खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत पड़ती है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल बोल दो या मैं इसको कह सकता हूं फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की हमें अगर फाइनेंशियल पोजीशन पता करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। किस चीज का हम मेजरमेंट करते हैं, तो वो है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, है ना, मेजरमेंट करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। सो अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल का वह पार्ट होती है जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए यूज की जाती है, या जो करंट असेट्स होती है उन्हें खरीदने के लिए जो कैपिटल इस्तेमाल की जाती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। पर चूंकि ये वन वर्ड आंसर से, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन वर्ड या वन सेंटेंस में इसका आंसर करना पड़ेगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, तो आपको पता होगा करंट असेट में से, करंट असेट्स में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो वही क्या बन जाता है ना, वर्किंग कैपिटल बन जाता है। ठीक, तो आप इसे कह सकते हो कि एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज ही क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। या फिर आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में कि भाई वर्किंग कैपिटल जो होती है वह कैपिटल होती है जो डे टू डे ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए यूज की जाती है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट इन विच टाइप ऑफ असेट्स। तो फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल फिक्स्ड असेट्स को खरीदने में किया जाता है, तो यहां पर आंसर बनेगा फिक्स्ड असेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर कॉल्ड, यानी कि वे गुड्स क्या कहलाते हैं जो अन्य गुड्स के प्रोडक्शन में काम आते हैं, राइट। तो इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कि रॉ मटेरियल्स की तरह ये काम करते हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिटन, प्रिंटेड, स्पोकन एंड ग्राफिकल सेल्समैनशिप, राइट। तो रिटन, प्रिंटेड या स्पोकन ग्राफिकल सेल्समैनशिप को क्या कहा जाता है, तो दरअसल यह परिभाषा है, डेफिनेशन है एडवर्टीजमेंट की, यानी कि विज्ञापन इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल शिफ्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू कंज्यूमर सेंटर, यानी कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। कस्टमर के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाना क्या कहलाता है, तो यह है पर्सनल सेलिंग। क्या है ये, पर्सनल सेलिंग, राइट। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जो सेल्समैन होता है वो कस्टमर के पास विजिट करता है, अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है और